हेलो फ्रेंड्स। 1 फरवरी आने वाला है। सर अब हमें ये क्यों बता रहे हो? 1 फरवरी तो हर साल आता है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1 फरवरी हर साल आता है और वो अपने साथ लेकर के आता है उस साल का बजट। तो इस बार भी बजट 2026 आने वाला है और उसको लेकर अभी से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं, क्या हमें मिलेगा। हम आज बात करेंगे टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट 2026 में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और क्या क्या चीज़ें टैक्स पेयर के फेवर में होने वाली हैं। तो क्या क्या एक्सपेक्टेशन है बजट 2026 से, उसको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले अगर बात करें तो टीडीएस में भी टू रेट पॉलिसी ये देखने को मिल सकती है। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो 0.1%, 1%, 2%, 5, 10, 20, 30% तक भी टीडीएस के रेट हैं। अब अलग अलग जो भी एलिजिबल पेमेंट्स होते हैं उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है। तो यहाँ पर ना बहुत कंफ्यूजन होता है याद रखने में, किस पे 1 है, किस पे 2 है, किस में 5 है, किस में 20 है। तो जैसे जीएसटी में हुआ था ना कि 2 स्लैब, सेम चीज़ यहाँ पर भी हो सकती है। टीडीएस में टू रेट पॉलिसी यहाँ पर ली जा सकती है और जो प्रेजेंट का स्लैब है उसको हटा के या जो प्रेजेंट का जो रेट है उसको रिमूव करके सिर्फ 2 रेट, 1% और 5%, बस कोई भी पेमेंट है उसके ऊपर बस 2 ही परसेंटेज उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, 1% या फिर 5%। ये प्रपोज्ड है और ये प्रपोज करा है आईसीएआई ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने। और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो भी एकदम सही है, बिकॉज टीडीएस को जब इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसके पीछे जो मोटिव था वो यही था कि यहाँ पर आपको टैक्स लीकेज को प्रिवेंट करना है, टैक्स की चोरी को रोकना है। जब अर्ली आपको टीडीएस मिल जाता है तो वो रिकॉर्ड में आ जाता है, चीजें 26 में रिपोर्ट हो जाती हैं, सामने वाला चाह के भी अपनी इनकम को छुपा नहीं सकता है। तो ये एक तरीके से, 2 तरीके से आप, एक तो पेयर ने बताया कि मैंने पेई को पैसा पे करा है, तो कहीं ना कहीं इससे टैक्स का लीकेज रुक रहा था। तो मेन पर्पस तो ये था। टीडीएस कभी भी इस वजह से नहीं आया था कि वहां पे आपको टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। तो टीडीएस कोई टैक्स कलेक्टिंग मेथड नहीं है। तो जब यहाँ पर टीडीएस टैक्स कलेक्टिंग नहीं है तो इतने रेट क्यों? 1%, 2%, 5%, 20%। टैक्स की लीकेज रोकना है तो वो तो 1 या 2 परसेंटेज से भी हो सकता है। तो ये लॉजिक के साथ आईसीएआई ने प्रपोज किया है। देखिए, जब भी बजट आने वाला होता है ना तो उससे पहले एक रिकमेंडेशन कमेटी होती है। आप अपने अपनी जो भी आपके रिकमेंडेशन है, जो आपके सजेशन है, वो आप दे सकते हो। तो आईसीएआई ने टीडीएस की टू रेट पॉलिसी यहाँ पर सजेस्ट करी है। इसमें हम लोग चेंज देख सकते हैं। अगला जो है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। अभी क्या था, इसको बढ़ा के 50,000 से 75,000 किया गया है। यहाँ पर बहुत सी, यहाँ पर आप कह सकते हो एक्सपेक्टेशन है। ऐसा बहुत से जो ट्रेड कॉमर्स के जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो भी, उनका भी कहना है कि इसको बढ़ा के 1 लाख किया जाना चाहिए, वो भी दोनों रिजीम के लिए, चाहे ओल्ड हो या न्यू, दोनों के लिए। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है सैलरी में से, उसको बढ़ा के 1 लाख किया जाना चाहिए महंगाई को देखते हुए। तो मे बी इसके ऊपर भी डिसीजन आ सकता है। उसके बाद है बहुत ही इंपॉर्टेंट 87A की रिबेट। हमें पता है इस बार 12 लाख तक एग्जाम्प्ट है। वो क्यों एग्जाम्प्ट है? क्योंकि 60,000 की हमें मिल जाती है 87A की रिबेट। अब ये रिबेट जो है ना, ये नॉर्मल इनकम के लिए है, ये कैपिटल गेन के लिए नहीं है। कैपिटल गेन अगर आपका है तो भाई आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इस वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज आज के टाइम में हर दूसरा बंदा इन्वेस्ट कर रहा है। लोग धीरे धीरे जो है वो जागरूक हो रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसी का शॉर्ट टर्म गेन है, किसी का लॉन्ग टर्म गेन है। अब 12 लाख तक तो आपने बोला है एग्जाम्प्ट है, लेकिन कैपिटल गेन पर उसका आपको बेनिफिट मिलता ही नहीं है। चलिए, लॉन्ग टर्म गेन तब भी 1.25 तक एग्जाम्प्ट है, शॉर्ट टर्म पे तो कुछ भी नहीं है। तो अगर वैसे तो पूरा कैपिटल गेन पर आना चाहिए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म गेन के ऊपर ही 87A मिलने लग जाए तो ये भी बहुत बड़ा रिलीफ होगा टैक्स पेयर के लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि 87A को लेकर भी हम लोग अनाउंसमेंट देख सकते हैं। उसके बाद जो अब आज का जो टाइम है, आप देख रहे हो कितनी तेजी से जो है वो बीमारियां फैल रही हैं, लाइफस्टाइल ऐसा हो चुका है जिनसे बचने के लिए लोग हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम लेते हैं। ओल्ड रिजीम में इसका डिडक्शन मिलता है तो लोग और ज्यादा इंकरेज होते हैं कि चलो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ले लेते हैं। न्यू रिजीम में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा यह जा रहा है और ये सजेशन दिया गया है गवर्नमेंट को कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करते हैं उसका डिडक्शन न्यू स्लैब में
मिलना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जाएं। और जब कोई प्रॉब्लम, कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी दिक्कत हो जाए या कोई बीमारी आ जाए, तो एटलीस्ट उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो। तो दो चीज़ें इससे हो जाएंगी, एक तो डिडक्शन मिल रहा है और कहीं ना कहीं एक लोगों के बीच में एक जागरूकता फैलेगी कि वो हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जाएं। तो इसके लेकर भी हम लोग अनाउंसमेंट देख सकते हैं अपकमिंग बजट में। अगला है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? अभी तक जिन्होंने लास्ट ईयर का आईटीआर फाइल करा है, बहुत ऐसे लोग हैं, बार बार मैसेज आता है सर रिफंड अभी तक नहीं आया है। रिफंड को मतलब रियल टाइम पर ट्रैक करने का हमारे पास कोई भी पोर्टल नहीं है। आप बस लॉगिन करके ये चेक कर सकते हो कि आपकी रिटर्न व्यू फाइल रिटर्न में जाके वहां क्या लिखा हुआ है, मतलब आपका रिटर्न किस बेसिस पर है, कहां पर किस स्टेटस, क्या है उसका। जैसे अब हम लोग अमेजोन पर या किसी शॉपिंग की वेबसाइट पर जब हम शॉपिंग करते हैं, तो वहां पर एक स्टेज वाइज हमें बताता है कि अब आपका प्रोडक्ट यहाँ है, अब यहाँ है, अब यहाँ है। तो वैसा ही कुछ रिफंड को लेकर के भी होना चाहिए कि आपने रिटर्न फाइल करा, अब आपका जो रिटर्न है वो डिपार्टमेंट के पास है, अब वो प्रोसेसिंग यूनिट के पास है, अब वो प्रोसेस होने वाला है, इतने टाइम में प्रोसेस हो जाएगा। इस तरह से रियल टाइम ट्रैकिंग एक तो हम देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट हो सकता है। दूसरा, इंटरेस्ट पैरिटी। भाई जब रिफंड देर से आता है तो हमें 0.5% पर मंथ का इंटरेस्ट मिलता है, और जब हम आपको जब टैक्स मतलब लेट पे करते हैं तो आप 1% का लगाते हो उसके ऊपर इंटरेस्ट। जब हमें देने की बारी आती है तो आप 0.5%, खुद लेने की बारी आती है तो 1%। तो यहाँ पर चाहे लेना हो या देना हो, इंटरेस्ट एक होना चाहिए। या 0.5% को बढ़ा के 1% कर दो, या 1% को आप घटा के 0.5% करो, इंटरेस्ट की पैरिटी। तो इसके लिए भी रिकमेंडेशन जा चुका है, तो इसके ऊपर भी हम लोग चेंज देख सकते हैं। उसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर, आग लगी हुई है गोल्ड एंड सिल्वर में। आपको पता है प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं, तो इसके टैक्सेशन को लेकर भी कुछ चेंज होना चाहिए। अब दिक्कत क्या है कि वैसे तो अगर आप गोल्ड ईटीएफ लेते हो तो वहां पर 12 मंथ का पीरियड है, वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा कि शॉर्ट टर्म। लेकिन जहां बात आती है फिजिकल गोल्ड की, फिजिकल सिल्वर की, तो वहां अभी भी होल्डिंग पीरियड जो है वो 24 मंथ है, 2 साल है। तो यहां पर यह बात चल रही है कि इसको भी घटा के 1 साल किया जाना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म जो एसेट है गोल्ड एंड सिल्वर के केस में, उस पीरियड को भी कम करके 12 महीने होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी हम लोग अनाउंसमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नया कॉन्सेप्ट ये आने वाला है, जॉइंट टैक्स सिस्टम मैरिड कपल के लिए। अब ये एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तब हम इसको आराम से समझेंगे। बट ये हम देख सकते हैं कि जो मैरिड कपल हैं उनके लिए जॉइंट टैक्स सिस्टम आ सकता है, और ये अगर ये आ गया तो बहुत बेनिफिट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम रहती है। तो ये पूरा सिस्टम क्या होगा इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट जॉइंट टैक्स सिस्टम भी हम देखने को मिल सकता है बजट 2026 में। इसके अलावा अगर मैं न्यू स्लैब की बात करूं, तो सीनियर सिटीजन हो चाहे नॉर्मल हो, दोनों के लिए जो स्लैब रेट है वो सेम है। जबकि ये गलत चीज़ है, बिकॉज जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो रिटायर हो चुके होते हैं बहुत ज़्यादा। वो क्या उनकी पेंशन की इनकम आ रही होती है, या जो उनकी सेविंग होती है वो कहीं एफडी में लगी हुई है, या छोटा मोटा कहीं इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ से उनकी इनकम हो रही होती है। अब आप सोचो एक यंग पर्सन जो अभी प्रॉपर जॉब में है, प्रॉपर बिजनेस में है, उसके लिए भी सेम स्लैब। एक बंदा रिटायर हो चुका है, अपनी लाइफ को आराम से एंजॉय कर रहा है आफ्टर रिटायरमेंट, उसके लिए भी सेम स्लैब। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन के लिए एक अलग स्लैब देखने को मिल सकता है। तो और इसके अलावा जो हमें पता है कि अप्रैल में हमारा न्यू इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो एप्लीकेबल होने जा रहा है। तो अभी जो उसको लेकर थोड़ा बहुत भी जो कंफ्यूजन है, जो क्लैरिफिकेशन आने हैं, उसके बारे में भी हमें और ज़्यादा सिंप्लीफाइड और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन भी इस बजट में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये वो चीज़ें हैं, या ये वो टॉपिक हैं टैक्सेशन से रिलेटेड जो हमें इस बजट में चेंज देखने को मिल सकता है। ये सारे के सारे चेंजेस जो रिकमेंडेशन कमेटी होती है, जो सजेशन देते हैं, उन्होंने दिया है। अब गवर्नमेंट इनमें से किसको मानती है, किसको नहीं मानती है, ये हमें 1 फरवरी को पता चलेगा। उससे पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जब बजट आए 1 फरवरी को तो मैं आपको बता सकूं क्या चेंज हुआ है, क्या माना क्या नहीं माना गवर्नमेंट ने, क्या टैक्स पेयर के फेवर में रहा, क्या टैक्स पेयर के अगेंस्ट में रहा, सब कुछ आपको पता चलता रहे। तो
सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।